सेंटेंस में तुम्हें जब पढ़ने को मिलेंगे एक्टिव पैसिव के लिए, सबसे पहले तो तुम्हें मिलेगा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, और थर्ड है इंपरेटिव। फोर्थ भी आ जाता है कभी कि जिसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी। अब सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? तो असर्टिव सेंटेंस नॉर्मली पॉजिटिव और निगेटिव ही होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या है? उन्हें हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे आई एम गोइंग टू कोलाबा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, शी इज डूइंग हर वर्क। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट शुरू में हो, असर्टिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन किया जाता है। इसमें टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, एक तो यस या नो, सेकंड WH। WH, अब यस या नो क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सर जी इसके जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं शुरू में होते हैं। महेश, क्या तुम्हारा नाम महेश है? तो यस या नो। आर यू रमेश? तो यस या नो, आंसर में यही आएगा। और WH का मतलब होता है, WH टाइप में वाई, वॉट, हु, वेयर, व्हेन, विच, ये सब WH में, हाउ भी आ जाता है इसमें, ये सब WH के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के, ये जानना है। फिर आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस सबसे अच्छा तरीका है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये शुरू ही होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर, स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ द फैन, डोंट गो देयर, डोंट डू दैट। किसी भी सेंटेंस ऐसा जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जिसमें सजेशन, एड और ऑर्डर, ये सभी सेंटेंस जब यूज होंगे तो आप समझ जाना कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? तो सर मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन आता है। यस, इसमें बहुत ही दुख हो, सॉरो, सैडनेस, हुर्रे, एंजॉय, एलॉश, ये सारे वर्ड आते हैं। तो समझ जाना कि सर ये एक्सक्लेमेटरी है। वॉन्डरिंग भी आते हैं, जैसे वाओ व्हाट ए योर मोबाइल, वाओ व्हाट ए दिस बिल्डिंग, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी में आता है। तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस को पता चल गया, ये हमें एक्टिव पैसिव में पढ़ना होगा। नेक्स्ट, अब असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हम कर लें। सब्जेक्ट शुरू में होगा इसमें, और लास्ट में होगा क्या? ऑब्जेक्ट, और कहीं यहां पर होगा वर्ब। जब इसको तुम करोगे, जब इसको कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में, तो जब पैसिव वॉइस को करोगे तो इस ऑब्जेक्ट को उठा लाओगे और सब्जेक्ट बना दोगे, और इस सब्जेक्ट को ले जाओगे बाई करके कर दोगे, बाई बना करके ऑब्जेक्ट कर देना है। और वर्ब कभी भी होगा पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लिखना है। इस ट्रिक से, बस इतनी बात से तुम एक्टिव पैसिव कर सकते हो बहुत कि ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को उधर बाई लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। इससे से तुम्हें बहुत कुछ आ जाएगा। अब एग्जाम्पल बताओ सर जी, सर जी एग्जाम्पल बताओ। हम एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। तो अब इसमें पहचानना है सबसे पहले वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट है, उठा लाया मैं, अ लेटर। टेंस कौन है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल वाले कंटिन्यूअस में चेंज होते हैं, यानी इज एमआर में। तो ए लेटर के साथ क्या लगाओगे? सर जी इज लगाएंगे, ठीक है।
अ लेटर इज, राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटन बाई, सी का क्या होगा हर। हो गया एक्टिव पैसिव। खेल है यार एक्टिव पैसिव, बट आपको थोड़ी सी ट्रिक मालूम होना चाहिए। जो 5 मिनट पहले मैं इंट्रो बताया हूं ट्रिक, उसी को पूरा एक्टिव पैसिव उसी की हेल्प से हो जाता है। अब जैसे दूसरे एग्जांपल मैंने लिया, आई एम सॉल्विंग मैथ सम। अब टेंस सबसे पहले पहचानना है, टेंस पहचानना है। इज एम आर कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस बीइंग में होता है, अभी तो बताया था आपने। तो मैथ सम, मैथ सम, अब यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल है ये देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है। मैथ सम्स बहुत सारे हैं, आर बीइंग, मैथ सम्स आर बीइंग, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय, आई का मी। हो गया पैसिव में कन्वर्जन। तो पैसिव में कन्वर्जन बहुत सही है, बट 2 चीज तो जानना है, वो कौन सा है सर जी? हेल्पिंग वर्ब टेंस पहचानना है और किसमें कन्वर्ट करना है। ये 2 चीज आ गई तो आ गया, नहीं तो एक्टिव पैसिव वही भूत की तरह लगेगा कि है नहीं, बट लगेगा कि हाँ कोई है, भगो। तो 2 ट्रिक है उस भूत से न डरने के। टेंस को पहचानो और किसमें कन्वर्जन है ये पता करो। सिंपल कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस बीइंग में, परफेक्ट बीन में। 3 है डोज इसके, 3 है इसकी दवा। सिंपल, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बीइंग BEING और परफेक्ट बीन, ये कन्वर्जन है। और टेंस के हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। आगे कुछ एग्जांपल्स मैं करके बताता हूं। जैसे राजू प्लेड हॉकी, तो इसको उठा करके मैं इधर लाऊंगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है सर जी। हॉकी प्लेड, प्लेड पहचानो, एक ही जगह है जहां पर सेकंड फॉर्म यूज होता है बिना हेल्पिंग वर्ब, वो है सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करूंगा मैं किसमें? कंटिन्यूअस में। वेरी गुड। तो हॉकी वॉज, थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड ही होता है बाई राजू। हो गया, राजू को थोड़ी किसी उसमें चेंज करोगे, नेम तो नेम ही रहेगा। और सर जी बताइए, तो लीजिए फिर, वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। ये लो, अब उठा करके अब इस सेंटेंस को लेके आओ इधर, क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग, ये वर्ब है, इसके बाद ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट को उठा लें सर जी, द फेस्टिवल को उठा लें सर। अब क्या करें? तो द फेस्टिवल टेंस कौन है? आज, आम, आर। सर जी आपने बताया कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस को बीइंग में कन्वर्ट करना है। तो द फेस्टिवल इज बीइंग, ये देख लो आवाज आने लगी, इज बीइंग। सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म सर आपने बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो सेलिब्रेटिंग का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। हो गया सेलिब्रेटेड, यहां पर क्या हो गया? सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड बाई, बाई कौन है? वी है, तो अस में जाएगा। ये लो हो गया। और बताओ सर जी एग्जाम्पल, तो कर लो बच्चों। मैंने लिख दिया राम विल डू हिज वर्क, तो उठा लाओ उसको, वर्ब को, वो ऑब्जेक्ट को। तो हिज वर्क, हिज वर्क विल है तो सर जी कंटिन्यूअस बताया है तो विल भी हो जाएगा। डू का थर्ड फॉर्म सर डू, डू डिड डन होता है तो डन लगा दिया। बाई राम है तो राम ही होगा, श्याम ना लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कर लिया, और ठीक है, और करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
फादर हैज डेकोरेटेड हिज रूम। ठीक है, उठा लाओ इधर से ये हिज रूम हैज है, यस दिखाई दे रहा, तुम्हें भी बोलो सर जी आपने बताया है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बीन वाले में परफेक्ट बीन BEEN में, तो दैट हिज रूम हैज बीन डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म तो रहता ही है परफेक्ट में, डेकोरेटेड बाई फादर। फादर भाई क्या कर रहे हैं यहां पर, डेकोरेट कर रहे हैं। मतलब क्या निकला हिंदी में, सर फादर रूम डेकोरेट कर चुके हैं, और इसमें होगा रूम डेकोरेट हो चुका है बाय द फादर, बाय तुम्हारे फादर, पापा के थ्रू। पैसिव यही होता है, पैसिव तो यही होता है, ये कान मैंने पकड़ा एक्टिव, और इसी कान को ये पकड़ा पैसिव, पकड़ा तो यही कान को है। तो बस एक्टिव मैं काम कर रहा हूं, एक्टिव काम किया जा रहा है मेरे थ्रू, मेरे द्वारा, पैसिव दोनों का मतलब वही है। पैसिव में थोड़ा हार्ड होता है बोलना, घुमा करके बात की जाती है, और डायरेक्ट एक्टिव बात की जाती है। एक्टिव में डायरेक्ट टेंस के हिसाब से चलते हैं, पैसिव में जब घुमाते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए इसमें बाई का यूज होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से असर्टिव के इतने एग्जांपल सफिशिएंट है तुम्हारे लिए।